बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की सेकंड क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे HTML के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं। वो बात ये है कि किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाजी यानी कि कंसिस्टेंट रहना आपकी कामयाबी की अलामत है। ये खूबसूरत बात के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। आइए जी दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज हम वेब डेवलपमेंट कोर्स का एसेंशियल का फर्स्ट पार्ट जो कि HTML5 है वो हम कवर करेंगे। जी तो दोस्तों, HTML क्या है वो हम देखेंगे इसमें। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करती है। इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसका एब्रीविएशन शॉर्टली HTML कहा जाता है। HTML या वेब के पेजेस जो हैं उनकी बेस HTML कहलाती है। मैं सिंपली वे में यूँ समझा दूँ आपको कि जैसे एक दीवार है, दीवार बनाने के लिए ईंट की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से जो HTML है एक वेब पेज को बनाने की बेस ब्रिक के तौर पर, ईंट के तौर पर यूज़ होती है। तो दोस्तों, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स पे बेस करती है। इसके अंदर टैग्स होते हैं जो कि काम करते हैं एक ईंट के तौर पर। हम इसको देखते हैं। पूरी HTML को समझने के लिए तीन बेस थिंग्स कह लें, जो कि मेरे मुताबिक अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरी HTML को कर सकते हैं प्रैक्टिकली और बहुत आसानी से। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं भी आती है HTML में, कोई भी कहीं पे भी आपको उन टैग्स के या उनसे आपका सामना पड़ेगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थ्री थिंग्स आर द सिंगल टैग, पेयर टैग एंड एट्रीब्यूट। ये तीनों चीज़ें HTML की बेस हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सिंगल टैग, पेयर टैग एंड एट्रीब्यूट, तीनों चीज़ें HTML की बेस हैं। देखिए, पेयर टैग क्या होते हैं? पेयर टैग स्टार्ट होंगे और एंड होंगे, दरमियान में कोई भी कंटेंट आएगा। दैट कंटेंट माइट बी अ टेक्स्ट और सब टैग्स। सिमिलरली पेयर टैग्स की एग्जांपल है पी पैराग्राफ स्टैंड फॉर फर्दर। हम इसको स्टडी करेंगे। पैराग्राफ स्टार्ट एंड क्लोज। स्टार्टिंग टैग को स्टार्ट टैग कहते हैं, पहले वाला ऑब्वियसली बहुत आसान सी बात है, और इसको क्लोज। इसका सिंटैक्स ऐसी होगा। ये सिंटैक्स मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पे कि एंगुलर ब्रैकेट के साथ स्टार्टिंग टैग है, दरमियान में टैग का नाम आएगा, कोई भी टैग का नाम होगा, और इसी तरह से फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग होगा और दरमियान में कुछ कंटेंट आएगा। स्टार्टिंग और एंड टैग के अंदर स्लैश के साथ क्लोजिंग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे पेयर टैग क्लोज, टैग स्टार्ट हो रहा है, टैग क्लोज हो रहा है। इसी तरह से सिंगल टैग जो होगा उसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा और फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज। देखिए अब दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए आप पेयर टैग में देख सकते हैं टेक्स्ट है या टैग है, जबकि सिंगल टैग इटसेल्फ इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि लेटर ऑन आपको, जब हम HTML में किसी भी सिंगल टैग को अप्लाई करेंगे, आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एट्रीब्यूट एक तीसरी चीज़ है। एट्रीब्यूट के अंदर क्या होंगे? टैग नेम, टैग स्टार्ट होगा, टैग क्लोज होगा, टैग के नाम होंगे और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट देखो नाम से जाहिर है, करेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ होती हैं, जैसे आपके हेयर कलर, आपका स्किन कलर, आपके हाइट, वेट, दीज आर एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। उसको लिखने का तरीकाकार बहुत आसान है। टैग का नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से किसी भी टैग के अंदर ये लिखे जाते हैं। देखें, ये पेयर टैग है, इसके अंदर लिखा हुआ है, सिंगल टैग है, इसके अंदर लिखा हुआ है। इनके अंदर लिखे जा रहे होते हैं, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनके टैग नेम इज इक्वल टू वैल्यू,
स्पेस टैग नेम इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरह से मैनी एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड इन एनी पे टैग और सिंगल टैग। तो ये तीन चीज़ें थी दोस्तों कि जो पे टैग, सिंगल टैग एंड एट्रीब्यूट जिसके ऊपर पूरी HTML बेस करती है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप ऑब्वियसली पूरी HTML को समझ सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं HTML के वर्जन्स। देखें, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह से HTML के भी वर्जन हैं 1991 में। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वेब जो है टिम बर्नर्स ली ने 1989 में इन्वेंट की। तो ये वेब का स्टैंडर्ड था जो टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया, वेब के आर्किटेक्चर को डिफाइन किया। एक ही फाइल बहुत सारे लोग एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एट ए टाइम बहुत सारे लोग देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में कोई वीडियो है तो वो एट ए टाइम बहुत सारे लोग नहीं देख सकते। तो सो HTML5 का पहला वर्जन 1981 में आया। इसी तरह से स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ HTML इंट्रोड्यूस हुआ। हेडिंग्स देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती हैं? जैसे मेरे ख्याल से टाइपोग्राफिक्स जिनको अंडरस्टैंड है वो हेडिंग हम बचपन से एजुकेशन के अंदर हेडिंग्स देते आए हैं। इसी तरह से वेब में भी हेडिंग्स हम इसी तरह से देंगे। H1 से लेकर H6 6 लेवल की हेडिंग्स हैं। इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आपको खुद लॉजिकल अंडरस्टैंड करना होगा। ये ऐसे ही है जैसे हम ऐसे लिखते हैं, माई स्कूल ऐसे है, तो लेट्स सपोज माई स्कूल एक ऐसे है और उसके आगे उसकी सब हेडिंग्स हैं। माई स्कूल विल बी डिफाइंड विद H1। माई स्कूल के अंदर हेडिंग सब हेडिंग आ जाती है, डिपार्टमेंट्स या हॉस्टल्स वगैरह वगैरह, दीज विल बी इन H2। और इसकी अगर लेट्स को डिपार्टमेंट की सब हेडिंग है, डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो वो H3 में आ जाएंगे। सो ऑन 6 लेवल तक आप हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। H1 36 पिक्सल्स, 30 pixels, 24 pixels, 18, 14, and finally the last one is on 10 pixels size। इनका साइज जो से इस तरह से डिक्रीज होते हैं या इन साइजेस पे व्यू में आते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ, पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए पैराग्राफ इस्तेमाल होता है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी पेज का? जैसे हम उर्दू या इंग्लिश की कॉपी को कंसीडर कर लें तो हमें एक हेडर नज़र आता है और नीचे उसकी लाइंस और साइडों पे उसके जो बॉर्डर्स होते हैं। इसी तरह से वेब भी स्टैंडर्ड है। जो लोग C++ पढ़ चुके हैं या C पढ़ चुके हैं उन बच्चों को पता होगा कि C++ के एक पेज का भी स्टैंडर्ड होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह से HTML के किसी भी एक पेज, दुनिया का कोई भी वेब का स्टैंडर्ड पेज जो होगा उसका ये स्टैंडर्ड होगा। इसमें क्या होगा? डॉग टाइप, HTML स्टार्ट एंड क्लोज, हेड स्टार्ट एंड क्लोज, बॉडी स्टार्ट एंड क्लोज। डॉग टाइप को मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। हेड क्या होगा? ये एक पर्सन है। पर्सन जो है इसका हेड, हेड किस काम करता है, क्या काम करता है? ह्यूमन हेड जो होता है वो रिकग्निशन के तौर पर काम करता है। हम किसी को उसके फेस से पहचानते हैं। इसी तरह से वेब का जो हेड पोर्शन होगा उसके अंदर जितनी भी टैग्स यूज होंगे वो हमारे पेज को, ये जिस पेज में ये होगा उसके बारे में बताया होगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने अपने एक दोस्त नजम को देखा तो मैंने फेस से पहचाना, तो नजम इज द टाइटल ऑफ माय फ्रेंड नेम। तो ये टाइटल है। यहाँ पे इसी तरह से वेब के पेज का जो नाम होगा जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह, तो वो टाइटल के नेम जो है यहाँ पे लिखे जाते हैं। अब उस नेम से एसोसिएटेड जो जो चीज़ें होंगी वो भी इसी में आएंगी। लाइक
हम किसी को कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा पर्सन है, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, ये ये ऐसे ऐसे जॉब करता है, ये नमाज पढ़ता है वगैरह वगैरह। दीज आर सम टैग्स। लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ें हेड टैग्स में आती हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हेड टैग जो एक किसी भी वेब पेज का होगा, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो एसोसिएटिविटी में होंगी उस पेज से, और वो बता रही होंगी उस पेज के बारे में, जैसे एक पर्सन का फेस बता रहा होता है। इसी तरह से बॉडी जो पार्ट है, बॉडी द रेस्ट ऑफ द पेज अपीयरेंस। वेब में पूरे पेज का जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो व्यू आ रहा होता है वो बॉडी में लिखा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, वेब में पूरा पेज हेड से लेकर बॉटम तक जो भी कंटेंट लिखा होता है वो बॉडी के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह से जैसे हमारी बॉडी है, समटाइम्स बॉडी टैग्स मैच कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन होते हैं। मैंने किसी को देखा, मैंने कहा ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन लेटर ऑन जब उसका फेस मैंने देखा तो वो कोई और था। तो इसी तरह से बॉडी जो है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो बॉडी के अंदर पूरी अपीयरेंस होती है वेब पेज की ऊपर से लेकर नीचे तक, जबकि हेड रिकग्निशन से होता है, इसकी सवाए टाइटल के अलावा कोई अपीयरेंस नहीं होती। जी तो दोस्तों, ऊपर डॉग टाइप में जिसको लास्ट स्लाइड में छोड़ गया था, डॉग टाइप HTML, ये क्या होता है? एक तो बात ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है? एक तो ये करेक्टली डिस्प्ले करवाने के लिए है, दूसरी चीज़ ये है कि ये HTML5 में एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर टॉप पे ऐड किया जाता है। प्रीवियस वर्जन्स में XHTML में या HTML4 में ये इसकी जगह पर और लिंक्स यूज़ होते थे, लेकिन करंटली HTML5 को हम पढ़ रहे हैं तो HTML5 के अंदर डॉग टाइप ऐड होता है, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। HTML पूरी की पूरी केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये देखें, ये किसी भी फॉर्म में अपर लोअर केसेस या कैपिटलाइज केसेस में किसी भी तरह से लिखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लिखना लाजमी है किसी भी पेज के ऊपर। इससे ज़्यादा ये पूरी वेब हम बना लेते हैं और एंड तक हो जाता है ये एक दफ़ा, बल्कि वो भी लिखा लिखाया सॉफ्टवेयर हमें देते हैं, तो इसमें इससे ज़्यादा इसकी कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बोल्ड टैग, नाम से ही जाहिर है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है, अगर नहीं यूज़ किया तो हम डिस्कस करेंगे अपनी ऑफिस मैनेजमेंट की क्लासेस में भी, इंशाअल्लाह उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेके चलेंगे। बोल्ड टैग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग भी सेम है एज बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड आर सेम। बोल्ड एक्चुअली XHTML में यूज़ होता था, अभी भी इसको डी स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया, लेकिन इसको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है। लेटेस्ट जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है। इसी तरह से इटैलिक जो है और एंड एम्फेसाइज, इटैलिक एंड एम्फेसाइज आर सेम। इटैलिक ये देखें, जैसे ही मैंने फॉन्ट स्टाइल बनाया हुआ है वैसा ही है, इंपॉर्टेंट भी वैसा ही है। तो इटैलिक एंड एम्फेसाइज आर सेम, लेकिन जो है सिर्फ एम्फेसाइज लेटेस्ट है। इसी तरह से मार्क्ड टेक्स्ट है। मार्क टेक्स्ट होता है जैसे ये मार्क्ड हुआ है, हाईलाइटेड टेक्स्ट, जैसे हम मार्कर के साथ हाईलाइट कर देते हैं टेक्स्ट को, मार्क टेक्स्ट कहलाता है। तो हम टैग लगाएंगे सिंपल ऐसे, तो हमारा टेक्स्ट मार्क्ड हो जाएगा। स्मॉल फॉर्मेट में फॉन्ट डिलीटेड है, इस तरह से लाइन लगी होगी। इंसर्टेड टेक्स्ट होगा, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं तो इनके ऐसे ही व्यूज़ होंगे। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होगा, ये लिखने का तरीकाकार SUB और SUP है। एग्जाम्पल इस तरह से है, इसमें ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से काम स्टार्ट करेंगे ये बहुत है, ये भी आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे
बिगनर्स के लिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये नोटपैड यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल्स इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम वीवर, सुब्लाइम टेक्स्ट एडिटर, PHP स्टॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, फला फला फला। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको कभी भी बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। इवन सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी आपको बाउंड नहीं किया जाता कि आप किसी एक टूल को ही यूज़ करें। तो आप किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स को इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें कोड खुद टाइप करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे की कि जो है कोड लिखने का तरीकाकार उसको अंडरस्टैंड हो जाता है। लेटर ऑन उसको फर्दर वो उसको किसी भी टूल पे शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये ना कहिएगा कि भाई इसमें नहीं हो सकते। स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, बिगनर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें फ़ोल्डर के अंदर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ जब करेंगे तो ये सेव एज़ की विंडो आएगी और फाइल का नाम कुछ यूँ आ रहा होगा, फाइल का नाम .txt। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रीनेम कर लेंगे। फाइल का नाम रीनेम करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फाइल की एक्सटेंशन रीनेम करना कंपलसरी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अब फर्दर आगे नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि एक्सटेंशन इसी में ही नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन कैसे हाइड या शो कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। कुछ बच्चों के ये भी हो सकता है कि ये एक्सटेंशन ना आ रही हो, तो वो इसमें फर्दर देख सकेंगे। तो हम जब उसको सेव कर लेंगे तो यूं फाइल, एक नई फाइल क्रिएट होगी जो कि वेब बेस्ड या वेब सपोर्टेड फाइल होगी। एक तरफ वो index.html में ओपन होगी, दूसरी तरफ ब्राउज़र फाइल सपोर्टिव होगी। हम इस फाइल को डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे और दूसरी तरफ ये नोटपैड में ओपन हुई होगी। मैं रिपीट करता हूँ, यही फाइल एक तरफ नोटपैड में ओपन हुई होगी और यही फाइल एक तरफ ब्राउज़र में ओपन हुई होगी। तो हम यहाँ पे जब एडिट करेंगे इस फाइल को, तो ये फाइल एडिट के तौर पे यूज़ हो रही होगी और ब्राउज़र में हम Ctrl+R या रीफ्रेश का जो है यूज़ करेंगे। Ctrl+R इज शॉर्टकट की फॉर रीफ्रेश। तो रीफ्रेश, ब्राउज़र में रीफ्रेश करेंगे और यहाँ पे लिख के सेव करेंगे, Ctrl+S सेव करेंगे। तो जब हम इसमें सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया कोड हमें ब्राउज़र में शो होगा। इसी तरह से उस फाइल को किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं, जो आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें वन थिंग मोर एडिशन, हम पहले काम की तरफ जाते हैं उससे पहले जो है हम देखते हैं कमेंट। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट्स ये किसी भी लैंग्वेज का पार्ट है, C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा वगैरह वगैरह वगैरह। कमेंट्स क्या होते हैं? उसमें लैंग्वेज में जो भी काम किया है आपने उसके बारे में कोई आप अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा तो उसके बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ना ये कमेंट है या ये मेमोरेबल है, ये कमेंट फ़लाँ चीज़ के बारे में है। आप कोड कर रहे हैं, अभी तो बहुत छोटा सा कोड है, जब आप कोड बड़ा होता जाएगा तो आपको माइट भी पॉसिबल कमेंटिंग की ज़रूरत पड़े। कमेंट्स आपको कोड में सफाई और सहूलत के लिए, सफाई भी होती है, वो हम करेंगे। जब मैं करूँगा काम तो आपको समझ आएगी कि सफाई किसको कहते हैं कोड में। तो इसी तरह से कमेंट किसी कोड को डी एग्जीक्यूट करने के लिए या अन एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये एक मैंने कोड लगाया हुआ है, इसको अन एग्जीक्यूट, ये चले ना, तो मैंने कमेंट स्टार्ट किया और कमेंट ये क्लोज कर दिया। ये कमेंट थोड़ा सा रेगुलर HTML के फॉर्मेट से हटके है, लेकिन कमेंट्स यूज़ होते हैं। बहरहाल इसके ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी इसको भी बोलते हैं, 2 डैशेस स्टार्ट और एंड पे, एट लीस्ट 2 डैशेस,
उसके आगे जितनी मर्जी फर्दर डैशेस यूज़ कर सकते हैं। लिंक लिंक क्या होता है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको फर्दर। HTML लिंक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बताता चलूँ कि लिंक्स होते हैं एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। जैसे हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो ऊपर होम, प्रोफाइल वगैरह 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 इस तरह के बटन्स होते हैं, हम उन पर क्लिक करते हैं तो पेज चेंज हो जाता है। 2000 HTML लिंक्स, ये पे टैग होता है और उसके अंदर एच रेफरेंस क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर उस पेज का नाम दिया होता है या पाथ दिया होता है जिस पेज पर हम इसको क्लिक करने से लेकर जाना चाहते हैं। लिंक के अंदर यहाँ पे जो लिखा होता है ये यूज़र को नज़र आ रहा होता है। जैसे फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल लिखा हो रहा होता है या होम लिखा होता है, तो होम एक्चुअली यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे होम पेज का लिंक दिया होता है। जब हम क्लिक करते हैं होम को तो यहाँ पे गिवन पेज, जैसे ये पेज है, उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं कि किस तरह से हम उसको काम करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे लगेगा। हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। हम इस फ़ोल्डर का नाम माई प्रोजेक्ट के नाम से रख देते हैं। माई प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाई। देखिए ये पहले ही मेरे एक्सटेंशन शो हो रही है। विंडोज़ 8 और 10 के अंदर व्यू का ऑप्शन आ रहा था। व्यू में फाइल एक्सटेंशन चेक्ड होगा। अगर आपके नहीं चेक तो देखें मैंने अनचेक कर दिया है तो यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं हो रही। जिनके नहीं आ रही होगी वो यहाँ से व्यू में जाकर उसको चेक कर दे तो आपकी एक्सटेंशन शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये हम सम टाइम्स हमें एक्सटेंशन चेंज करने में ज़रूरत पेश आती है। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और हमने इसको किया सेव एज। सेव एज करते हुए देखिए यहाँ पे फाइल का नाम .txt है, मैं इसको HTML कर लेता हूँ तो ये भी इनफ है। लेकिन हम अगर बेहतर है कि इस फाइल का नाम अपनी मर्जी से रख लें तो दैट्स बेटर। तो हमने इसका नाम index.html रख लिया, इसको सेव किया और फाइल को हमने ओपन किया डबल क्लिक करके ब्राउज़र में। ये फाइल एक तरफ ब्राउज़र में ओपन हो गई है और दूसरी तरफ मेरे पास यही फाइल नोटपैड में है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, देखो कुछ भी, मैं कुछ भी लिख के सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पे माइंडेड की यहाँ पे कुछ भी लिखने से कुछ भी शो हो जाएगा। मैं इसमें टैग लिखता हूँ वेलकम, लिख के सेव किया कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, तो हमारा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा है। अब देखिए ये तो मैंने करके कोड किया और बंद कर दिया। मैं अब दोबारा कैसे इसको ओपन करूँगा। बच्चे जो बिल्कुल न्यू होते हैं, बिल्कुल न्यू टू HTML होते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे कोड लिखा था कहाँ गया। एक्चुअली वो इस फाइल में आ रहा है। तो हम नोटपैड को ओपन करके हम इसको इसके अंदर ड्रैग करेंगे तो ये दोबारा वही कोड आ जाएगा जो लिखा होगा और इसको दोबारा ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। सेकंड वे, हम इसको दूसरी तरफ PHP स्टॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ तो PHP स्टॉर्म जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक तरफ PHP स्टॉर्म में ओपन हो जाएगी एडिटर की जगह पर। ठीक है, मैं इसमें नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक जनरल पर्पज़ एडिटर है, वेब के लिए नहीं है। तो जब मैं इसको किसी भी टूल पे ओपन करना चाहूँगा तो मैं एडिट विद PHP स्टॉर्म करूँगा तो ये PHP स्टॉर्म में ओपन होगी। तो हमारे पास PHP स्टॉर्म में वही कोड आ चुका है। यहाँ पे HTML का स्टैंडर्ड अभी नहीं आया, जो हमने पेज का स्टैंडर्ड है। आपके लिए फर्स्ट असाइनमेंट है, वो ये असाइनमेंट है कि आप क्या करेंगे, आप HTML का फर्स्ट पेज स्ट्रक्चर उसके अंदर टाइप करेंगे, एक काम। सेकंड काम, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मैंने पढ़ाए हैं
वो उसके अंदर टाइप करेंगे और उसको चला के देखेंगे कि उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाकर इन टैग के अलावा भी फर्दर भी अभी टैग हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फॉर्मेटिंग एलिमेंट से रिगार्डिंग इस टैग के अलावा भी जो टैग्स होंगे वो आप पढ़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।